तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने जिन को बारबेरियन कबीले में देखा था, जहाँ जिन ने थर्ड होली गेट भी ओपन कर दिया था। पर तभी पॉल आ जाता है और जिन को फाइट का चैलेंज देकर वहाँ से चला जाता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम पॉल को देखते हैं जो जिन का लेक के पास वेट कर रहा था, जहाँ जब थोड़ी देर तक वेट करने के बाद भी जिन वहाँ नहीं आता तो पॉल को लगता है कि जिन उससे डर गया है, इसलिए पॉल वहाँ से जाने लगता है। पर तभी जिन निकी, उसकी बहन और मास्क गर्ल के साथ वहाँ आ जाता है और पॉल से कहता है कि तुम्हें कहाँ जाने की जल्दी हो रही है, अभी तो मुझे तुम्हारी जान भी लेनी है। ये सुन के पॉल मुस्कुराते हुए वहीं रुक जाता है, जिसके बाद जिन उसे कहता है कि मुझे पता है तुमने जानबूझकर ये जगह चुनी है, क्योंकि इस जगह पर स्वॉर्ड फॉर्मेशन, ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन और सेक्रेड आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये सुनकर पॉल जिन से बोलता है कि तुम अपने सर्वेंट्स को यहाँ कैसे लाए, जबकि यहाँ पर हर कोई अकेला ही आ सकता है क्योंकि इस जगह पर कर्स लगा हुआ है। तो जिन पॉल से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं एक छोटे से कर्स को भी नहीं तोड़ सकता। इसके बाद जिन पॉल से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मेरी सर्वेंट्स तुम पर अटैक नहीं करेगी, तुम्हें तो सिर्फ मैं ही मारूंगा। ये सुन के पॉल हंसने लगता है और हंसते हुए जिन से बोलता है कि अच्छा हुआ तुम इन्हें यहाँ ले आए, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद ये तुम्हारी बॉडी को वापस ले जाएंगी। ये सुन के जिन अपने स्पिरिट हैंड्स की मदद से पॉल पर अटैक करता है और उसे कहता है कि पर मैं तो तुम्हारी बॉडी के भी टुकड़े कर दूंगा। इधर उन दोनों को लड़ता देख निकी बोलती है कि जिन सिर्फ तावे सीड लेवल पर है, जबकि पॉल धर्मा बॉडी लेवल पर, तो क्या जिन पॉल को हरा पाएगा। ये सुन के मास्क गर्ल निकी को कहती है कि भले ही पॉल बहुत ज्यादा ताकतवर है, पर मास्टर जिन भी अब पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। इस तरफ जिन ये देखकर हैरान हो जाता है कि पॉल उसके स्पिरिट हैंड से बच गया। तभी पॉल वहाँ के फॉग का फायदा उठाकर जिन पर चालाकी से किलर ईगल टेक्निक का इस्तेमाल करता है। तो जिन उन स्पिरिट ईगल से बचकर इधर उधर भागने लगता है, जहाँ वो उनमें से कुछ को अपने अटैक्स का इस्तेमाल करके खत्म कर देता है, लेकिन स्पिरिट ईगल उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो जिन शील्ड बनाकर उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो ईगल जिन को पीछे कर देती है। ये देखकर पॉल मुस्कुराने लगता है, तो जिन उस पर अपनी बारबेरियन टेक्निक से अटैक करता है, लेकिन पॉल जिन के बारबेरियन अटैक को उन किलर ईगल्स की मदद से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो दोनों क्लोज रेंज फाइट करने लगते हैं, जिन्हें देखकर निकी बोलती है कि पॉल की फाइटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी है, जिस पर मास्क गर्ल उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, जिन ने पहले से इन सब चीजों के लिए खुद को प्रिपेयर कर लिया था, इसलिए इससे जिन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर जिन पॉल पर क्लोज रेंज में भारी पड़ रहा था, तो पॉल अपनी हेवनली स्वॉर्ड्स निकालकर जिन पर अटैक करता है। तो जिन शील्ड बनाकर उन स्वॉर्ड से बचने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल अपनी स्वॉर्ड की पावर बढ़ाकर जिन को लेक में गिरा देता है। ये देखकर जिन की सर्वेंट्स घबरा जाती है। इधर जिन लेक के अंदर अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से लगातार पॉल पर अटैक करने लगता है, जिनसे पॉल बड़ी मुश्किल से बच पा रहा था। पर वो खुद को संभालकर जिन को मारने के लिए अपना डिवाइन स्टैचू बाहर निकाल लेता है। ये देखकर निकी और उसकी बहन कहती है कि ये स्टैचू तो बहुत ही पावरफुल है, तो जिन इससे कैसे लड़ेगा। जिस पर मास्क गर्ल कहती है कि मुझे मास्टर जिन पर पूरा विश्वास है कि वो इस स्टैचू को खत्म कर देंगे। इधर पॉल उस स्टैचू की मदद से जिन पर अटैक करता है, तो जिन उस स्टैचू से बचने की कोशिश करता है, जिसे देखकर निकी की बहन बोलती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जिन नहीं बच पाएगा, इसलिए मुझे उसकी मदद करनी होगी। ये देखकर मास्क गर्ल निकी की बहन को रोक देती है, क्योंकि उसे जिन पर पूरा विश्वास था। इधर जिन पॉल के डिवाइन स्टैचू को एक बैरियर में कैद कर लेता है, जिसके बाद जिन अपनी यिंग यांग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जहां जिन के ऐसा करते ही दो स्पिरिट ड्रैगन्स उस डिवाइन स्टैचू के पास जाके उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। साथ ही डिवाइन स्टैचू डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से पॉल भी बहुत इंजर्ड हो गया था। इसके बाद पॉल जिन से बोलता है कि इस जगह पर तो कर्स लगा हुआ है, तो तुम यहाँ यिंग यांग टेक्निक कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। तो जिन कहता है कि इतने मामूली कर्स का मुझ पर कोई असर नहीं होता। ये सुन के पॉल अपना एक ट्रैप एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद कुछ पपेट डॉल्स लेक से बाहर आकर जिन को चारों ओर से घेर कर उस पर अपने ऑरा से अटैक करती है, जिसे देखकर निकी कहती है कि ये तो डार्क ऑरा है जो जिन की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए वो तीनों सर्वेंट्स जिन को बचाने के लिए जाने लगती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि ये पॉल का बनाया हुआ एक ट्रैप है। पर जिन उन तीनों से कहता है कि तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पॉल को खुद ही मारूंगा। ये सुन के पॉल जिन से कहता है कि पर अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इसके बाद पॉल जिन की तरफ कुछ और डॉल्स को भेजता है, लेकिन जिन अपनी एक फॉर्मेशन बनाकर उन डॉल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है।
जिसके बाद जिन उस फॉर्मेशन की पावर बढ़ाकर बाकी डॉल्स को खत्म करके उनसे आजाद हो जाता है। ये देखकर जिन की तीनों सर्वेंट्स बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद जिन पॉल पर लगातार अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है, जहां जिन ऐसा करते हुए पॉल का एक हाथ भी काट देता है, जिससे पॉल को बहुत दर्द होता है। तभी जिन पॉल को मारने के लिए अपना आखिरी अटैक करने लगता है, लेकिन पॉल सब्स्टिट्यूशन टेक्निक का इस्तेमाल करके वहां से भाग जाता है। ये देखकर निकी जिन से पूछती है कि क्या तुम उसका पीछा नहीं करोगे। तभी मार्स गर्ल निकी से कहती है कि जिन की बहुत पावर कंज्यूम हो चुकी है, इसलिए वो पहले आराम करेगा। इधर हम पॉल को एक जगह पर देखते हैं जहां पॉल गुस्से में कहता है कि जिन, मैं इस फाइट को हमेशा याद रखूंगा। रात को हम जेनी को देखते हैं जो कहीं जा रही थी, पर वो स्ट्रेंज लेडी गार्ड उसका रास्ता रोक देती है। पर तभी वहां जेनी की टीचर आ जाती है जो उस लेडी गार्ड से कहती है कि टीचर, मुझे नहीं पता था कि आप अभी भी जिंदा हो। ये सुन के जेनी हैरान हो जाती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।